हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ के इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन को हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 अपलोड किया हुआ है। तो आइए स्टूडेंट, बात करते हैं डिटेल इंट्रोडक्शन न्यूमेरिकल ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पे इनइक्वालिटी की बात करूँ तो इनइक्वालिटी की बात करने से पहले बात कर लेते हैं इक्वालिटी की। यानी कि अब तक आपने इक्वेशन के फॉर्मेट के क्वेश्चंस देखे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ से एक इक्वेशन कंसीडर कर लूँ, 2x + 3 = 8। तो इस तरह का जो इक्वेशन होता है स्टूडेंट, जहाँ पे = का साइन आ जाता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन। और इसको हम इक्वालिटी भी बोल सकते हैं। लेकिन जहाँ पर भी इस तरह का इक्वेशन आ जाए, जहाँ पे भी इस तरह का सिंबल आ जाए, 2x + 3 < 8 या फिर 2x + 3 > 8 या 2x + 3 <= 8 या फिर 2x + 3 > 8, तो यहाँ पर जो ये सिंबल है ना भाई, यहाँ पे जो ये सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंबल, ये और ये चारों के चारों सिंबल क्या है? ये चारों के चारों सिंबल जो है वो इन इक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो देखिए डेफिनेशन यहाँ से क्या कहता है, 2 रियल नंबर और 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या तो वो 2 रियल नंबर हो सकता है या तो 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, कनेक्टेड बाय साइन। किस साइन से कनेक्टेड होने की बात कर रहा है वो? <= की बात कर रहा है, और <= की बात कर रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इनइक्वालिटी कहते हैं। तो इनइक्वालिटी का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट, यहाँ से जो इनइक्वालिटी होता है ना, वो भी 2 टाइप का होता है। इनइक्वालिटी जो होता है वो 2 टाइप का होता है। इसको नई स्लाइड पे करते हैं। देखिए भाई, जो इनइक्वालिटी होता है वो 2 टाइप का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। तो भैया फर्स्ट टाइप यहाँ से क्या होता है? फर्स्ट टाइप होता है स्लैक इनइक्वालिटी। स्लैक इनइक्वालिटी। और सेकंड होता है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। अगर मैं स्लैक इनइक्वालिटी की बात करूं तो स्लैक इनइक्वालिटी में <= या <= का सिंबल होता है, और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में <= या होता है। मतलब कि इसके अंदर जो है ना भाई, इसके अंदर जो है = का साइन लगा होगा स्लैक में, और स्ट्रिक्ट में या तो एक नंबर बड़ा होगा या छोटा होगा, बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस की बात कर रहा होगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए अब इसके पहले वाले टॉपिक पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है। फिर कहता है इनइक्वालिटी विच डू नॉट इन्वॉल्व वेरिएबल। भाई ऐसा इनइक्वालिटी जिसके अंदर कोई वेरिएबल ही ना हो। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? ए से लेकर के जेड तक का कोई भी लेटर मौजूद ना हो। इसको स्पेशली क्या कहा जाता है? न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 7 <= 11, 15 > 1/2। तो इस तरह के अगर सिर्फ नंबर दिया हुआ हो, कोई वेरिएबल गिवन ना हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। अब क्या कहता है आगे? इनइक्वालिटी विच इन्वॉल्व वेरिएबल। अगर उसके अंदर वेरिएबल भी मौजूद होता है तो इसको क्या कहते हैं? लिटरल इनइक्वालिटी। अगर वेरिएबल हो गया तो वो लिटरल इनइक्वालिटी बन गया। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल 2x - 3
ग्रेटर देन 8। अब यहाँ पे x जो है वो किसका काम कर रहा है, वेरिएबल का काम कर रहा है भाई, हाँ कि ना। और 3y प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 11, सॉरी 1। तो इसको क्या, ये एग्जाम्पल जो है वो किसका है, लिटरल इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कई बार ये थ्योरी में से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एज ए MCQ कि भाई विच वन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ लिटरल इनइक्वालिटी, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, तो आपको मालूम होना चाहिए। फिर देखिए क्या कहता है, लिटरल इनइक्वालिटीज़ जो है ना, इनके कुछ अलग अलग टाइप हो सकते हैं। वो लीनियर फॉर्मेट में हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है और क्यूबिक हो सकता है। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे। 2x प्लस 7 ग्रेटर देन 0 है, तो ये लीनियर इनइक्वालिटी है विद वन वेरिएबल। भाई वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि सिर्फ उसके अंदर एक ही वेरिएबल मौजूद हो, ये क्या है। और उसके बाद क्या है, 2x प्लस 4y प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये जो एग्जांपल है तो लीनियर, लीनियर का मतलब होता है हाईएस्ट डिग्री 1, और ये दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल यहाँ पे x है और सेकंड वेरिएबल यहाँ पर y है। अगला है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। भाई होना चाहिए क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 होना चाहिए, इनइक्वालिटी विद वन वेरिएबल। तो देखिए यहाँ पे पावर भी 2 गिवन है और 3x यानी कि सिंगल x है, इसके अंदर दो वेरिएबल की बात नहीं कर रहा वो। अगला है क्वाड्रेटिक तो है बट 2 वेरिएबल है, तो हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है यहाँ पे, और x के साथ साथ यहाँ पे वेरिएबल एज ए y भी शो कर रहा है। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। बिल्कुल सेशन को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखिए, आपको एक एक चीज़ बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज में समझाने लग रहा हूँ। चलते हैं अगले टॉपिक पे, देखिए क्या कहता है। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से कुछ इनइक्वालिटी के इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो गया। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि भाई एक्स वाई जेड बी अ रियल नंबर। एक्स वाई जेड जो है वो एज ए रियल नंबर कंसीडर कर रहे हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, एडिशन प्रॉपर्टी। अब ये एडिशन प्रॉपर्टी क्या कहता है, देखिए जैसे मान लीजिए भाई 3 जो है ना वो 1 से बड़ा है, भाई 3 इज़ ग्रेटर देन 1। तो एडिशन प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर आप दोनों साइड अगर आप सेम नंबर ऐड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 है और मैंने इधर 2 ऐड कर दिया और ये इनइक्वालिटी का साइन ग्रेटर देन है। फिर यहाँ पे 1 है, 1 भी मैंने 2 ऐड कर दिया, तो भाई जब इसको सॉल्व करोगे तो अभी भी तो 5 ग्रेटर देन 3 है कि नहीं है। तो इनइक्वालिटी का साइन यहाँ पे कहाँ चेंज हुआ, इनइक्वालिटी का साइन जो है वो सेम रहा। ठीक है जी, सेम देखिए यहाँ पे इसमें काम करता है। ये पहले जो था x ग्रेटर देन y था, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है भाई, ऐसा भी तो हो सकता है 2 लेस देन 3 हो। तो इसमें भी अगर आप सेम नंबर ऐड करोगे 3 प्लस 2, तो अभी भी 4 छोटा है और 5 जो है वो बड़ा है। तो क्या कहता है, एडिंग सेम रियल नंबर टू बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है जी, अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। कहते हैं सब्ट्रैक्टिंग द सेम रियल नंबर फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। आइए इसको समझते हैं। देखिए भाई एक बात मुझे बताइए, 3 जो है वो अभी भी 1 से बड़ा है। अब दोनों साइड 2 माइनस कर दो ना, तो भाई 3 में से 2 को माइनस करो और 1 में से 2 को माइनस करो, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 1 ग्रेटर देन -1। भाई अभी भी तो 1 जो है वो -1 से बड़ा है, तो यही तो वो कह रहा है। फिर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या कहता है, कहता है मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी बाय द सेम पॉजिटिव रियल नंबर डज नॉट चेंज द साइन ऑफ एन इनइक्वालिटी। जैसे देखिए भाई इधर 3 है, भाई इधर 3 है और ग्रेटर देन 2 है। अब क्या करो, दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दो,
भाई दोनों साइड क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 × 3 ग्रेटर देन 2 × 5, तो क्या आएगा 15 ग्रेटर देन 10। अभी भी तो इनइक्वालिटी का साइन सेम ही रहा, कहाँ चेंज हुआ। ठीक है जी। अब क्या कहता है, मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी बाय सेम नेगेटिव इंटीरियल नंबर रिवर्सेस द साइन ऑफ एन इनइक्वालिटी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा है ये, कैसे देखिए, बहुत ही ध्यान से समझोगे। भाई 3 जो है वो अभी भी 2 से बड़ा है। अब सेम नंबर हमें माइनस नंबर से अब हमें जो मल्टीप्लाई करना है वो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप 3 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो भैया एक बात बताओ, 3 -5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 15, और 2 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -10। अब मुझे एक बात आप बताओ, भाई बात बताओ, यहाँ पे साइन क्या था, 3 ग्रेटर देन 2 है कि नहीं है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव नंबर से, तो -15 बड़ा है कि -10 बड़ा है। तो भाई बड़ा नंबर जो है वो -10 है ना, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, इस साइड होगा। यही तो वो कह रहा है कि जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तब इनइक्वालिटी का साइन जो है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो देखिए इधर साइन ये था और यहाँ पे साइन हमने क्या लगाया, ये लगाया। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखो, अब डिवीजन प्रॉपर्टी की बारी आ गई। तो क्या कहता है, डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी बाय द सेम पॉजिटिव रियल नंबर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, डज नॉट चेंज द साइन ऑफ एन इनइक्वालिटी। कैसे देखिए, भाई मान लेते हैं 3 जो है वो अभी भी 2 से बड़ा है। ठीक है भाई, हाँ या ना। अब दोनों साइड क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो। पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं हम, तो इसको सॉल्व करोगे तो 1.5 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 1 आएगा। अभी भी तो साइन सेम रहा, हाँ कि ना। बट कहता है डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी बाय द सेम नेगेटिव रियल नंबर रिवर्सेस द साइन ऑफ एन इनइक्वालिटी। अगर जब आप नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन भैया रिवर्स हो जाएगा। कैसे देखिए, अगर हमने 3 को -2 से डिवाइड किया और 2 को -2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 1.5, और इधर क्या आएगा -1। अब ये कैसे पॉसिबल है मेरे दोस्त, ये कैसे पॉसिबल है कि -1.5 बड़ा होगा -1 से, नहीं है ना पॉसिबल। तो ये साइन होगा, तो देखो साइन रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ। तो यही तो वो कह रहा है डिवीजन प्रॉपर्टी में। आइए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कहता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। भाई x y से छोटा है, मान लेते हैं x को 1 कह देते हैं और y को 2 कह देते हैं। भाई यही तो है ना, x y से छोटा है और y z से छोटा है, तो मान लेते हैं z को 3 कह दिया। ठीक है ना भाई, x y से छोटा है मतलब कहने का ये है कि x अगर 1 लिया तो y 2 लिया, फिर y z से छोटा है, अगर ये 2 है तो ये 3 है, तो x जो होगा वो z से छोटा होगा। चेक कर लो ध्यान से, अगर आप x और z का जब कंपैरिजन करोगे भैया, x 1 है और z 3 है, भाई अभी भी तो x z से छोटा है, ये चेक करो ना, नहीं है क्या, है ना। तो यही तो वो कह रहा है, सेम कंडीशन आप इसमें सेटिस्फाई करवा सकते हो। x y से बड़ा है, भाई मान लेते हैं x 3 है, भाई x कह देते हैं 3 है, तो y 2 ले लेते हैं, और y जो है वो z से बड़ा है, तो मान लेते हैं z 1। तो क्या कहता है, x z से बड़ा होगा, चेक करो ना, x z से बड़ा है कि नहीं है।
भाई 3 जो है वो 1 से बड़ा है कि नहीं है, चेक करो ना भाई। 3 जो है वो 1 से बड़ा है कि नहीं है, हाँ या ना। ठीक है, फिर कहता है कंपैरिजन प्रॉपर्टी। ये क्या कहता है, x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड है। भाई क्या कह दिया उसने, इधर समझ लेते हैं। कहता है x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड है। x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड है। अगर x 3 है, y 1 है और z 2 है, ठीक है ना। तो क्या कहता है, एंड z ग्रेटर देन 0 है। हमने लिया हुआ है z को 2 से 0 से बड़ा, तो x जो होगा वो y से बड़ा होगा। तो x जो होगा वो y से बड़ा होगा, सिंपल सी कहानी है। x अगर 3 है और y को हमने 1 लिया है तो बड़ा ही होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि बड़ा ही होगा ही। ठीक है जी, तो आप इसी तरह से नंबर लेकर के आप इनको वेरीफाई कर सकते हो, बड़े आराम से वेरीफाई हो जाएगा। चलते हैं जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ से क्या कहता है भैया, देखो कहता है रिलेशन बिटवीन AM एंड GM। अब हमें अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का हमें रिलेशन को वेरीफाई करना है। इफ़ ABC आर द पॉजिटिव नंबर A एंड G आर देयर अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। भाई A को जो है ना वो अर्थमेटिक मीन कहा गया है और G को जो है ना वो ज्योमेट्रिक मीन कहा हुआ है। तो देखिए इसको कैसे वेरीफाई करेंगे। भाई A को ना अर्थमेटिक मीन कहा हुआ है, तो A जब अर्थमेटिक मीन होगा तो A इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, A अपॉन बी, A प्लस बी अपॉन 2। और G को ज्योमेट्रिक मीन कहा हुआ है, तो ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है, अंडर रूट AB। तो इसको हम कह देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम कह देते हैं सेकंड इक्वेशन। भाई कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ। फिर हम क्या कहते हैं, A माइनस G कर लेते हैं क्योंकि रिलेशन बताना है हमें। तो A में से हम G को माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका A प्लस बी अपॉन 2 माइनस अंडर रूट AB। अब यहाँ से क्या करो, 2 ले लो एलसीएम। तो 2 एलसीएम लोगे तो यहाँ से A प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट AB बचेगा, 2 अंडर रूट AB बचेगा, हाँ या ना। तो क्या मैं इस पूरे वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, रूट A का होल स्क्वायर प्लस रूट B का होल स्क्वायर माइनस का 2 अंडर रूट A इंटू बी डिवाइडेड बाई 2। तो इस पूरे वैल्यू को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, रूट A माइनस रूट A माइनस रूट B का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, हाँ या ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, भाई यहाँ पे स्क्वायर है, भाई बहुत गौर से देखिए बात को, बहुत ध्यान से समझिए। यहाँ पे स्क्वायर है और जब यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो क्या ये पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा। भाई सबसे छोटा वैल्यू जो है वो 0 देगा और पॉजिटिव नंबर ही देगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, क्या मैं इसको कह सकता हूँ ऐसे, अंडर रूट A प्लस माइनस अंडर रूट B माइनस का अंडर रूट B का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई हाँ कि ना। तो मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता हूँ, अंडर रूट A माइनस अंडर रूट B का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब कि 2 जो है वो उधर जाके क्या बन गया, 0 बन गया। और इस पूरे कंडीशन को हमने क्या कहा हुआ है, A माइनस G कहा हुआ है। तो मैं इसको अब ऐसे भी तो कह सकता हूँ ना, क्या कह सकता हूँ, A माइनस G ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ कि ना। तो यहाँ से A जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, G होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ, मैं क्या कहूँगा, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। यही हमें रिलेशन यहाँ से वेरीफाई करना था।